चाइल्ड लाइन खींच करके दौड़ने का एक खेल होता है, तुम इधर से दौड़ो, वो उधर से दौड़ता है, और 4 खानों में पूरी जो यात्रा कर ले वो जीता। भाग दौड़ में वो भी एक खेल था, और उसका मतलब है 4 गतियां हैं, और ये 4 गतियों में जो पूरी यात्रा कर ले ठीक से पार हो जाए वो गांव के पार जाता है। कबड्डी का मतलब है कि तुम एक सांस में सामने वाले को जीत लो। मतलब है इतना पुरुषार्थ रखो कि जितनी सांसें मिली हैं एक एक सांस का सदुपयोग करके जिस भी कर्म पर, जिस भी विकार पर तुम हाथ लगाओ उसे खत्म कर दो। खेल में भी रास रहा। दूसरा अभी वो एक खेल हुआ ना, पीछे देखे, हाँ क्या बोल रहे थे सब? हाँ, बादाम खा के। एक खेल है ये, दौड़ करके पीछे पटक देते हैं और फिर वो सबके पीछे दौड़ता है। ऐसे लोगों को जो ऐसे खेल खेले हैं बचपन में, जिंदगी में कभी उनकी पीठ नहीं दुखती, और जो डिस्लिपिंग का जो ना दिक्कत होती है, नहीं होती। कबड्डी में जिनके घुटने बचपन में टूट चुकते हैं ना, बुढ़ापे में उनका कुछ नहीं बिगड़ता, आराम से चलते हैं। हमारे संघ में बाबा लोग हैं 80-82 के भी हैं, और फिर भी आराम से 10-12 किलोमीटर। वो खेल में भी शिक्षा दिए कि खेलो, ऐसे खेल खेलो। एकदम सड़े खेलों का आजकल तो बिल्कुल बच्चे को बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। सड़े खेल, जैसे किसी को जुआ की आदत है या पत्ते खेलने की आदत है, एक जगह बैठ गए और कागज पीट रहे, क्या मतलब है उसका? वो कोई खेल है? दूसरा ले लो शतरंज जैसे खेल, थोड़ा ठीक है, दिमाग का उपयोग हो रहा। और आजकल तो एकदम बेकार, बच्चे मोबाइल ले लेते हैं और उस पर आंखें गड़ाए रहते हैं, दिन भर यूं चलाते रहते हैं। और ये सबसे बड़ी बेवकूफी, इससे एकांतता बढ़ रही है, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, आत्मीयता घट रही है। मां बुलाए, पापा बुलाए, खेलने में मस्त, मोबाइल के खेल खेलेंगे बच्चे, बस मोबाइल डिब्बे की तरह ही हो जाएंगे, जड़। और 4 बच्चों के साथ, मित्रों के साथ मिलके खेलेंगे तो उनका जीवन बनेगा सामाजिक। महावीर को खेलने की कोई जरूरत नहीं थी, अपने आप में समर्थ थे, सक्षम थे, 3 ज्ञान के दारी थे, ज्ञान वाले थे, ध्यान वाले थे, लेकिन फिर भी लोक प्रवृत्तियां चले। कहते हैं जब महावीर पेड़ पर चढ़े, संगम नाम का देव सांप बन के आ गया, सारे बालक भाग गए, देव बालक भाग गए कि मनुष्य बालक भाग गए, सारे के सारे भाग गए। कोई पेड़ से कूद के भागा, कोई डाल से लटक के भागा, लेकिन महावीर नहीं भागे। नाम ही वीर था। नाग ने बहुत बड़ा फन बनाया और डसने का नाटक किया। कहते हैं तभी बालक महावीर उस पर एक पांव रखते हैं, उसके साथ खेल करते। नाग अपने असली रूप में आता है, हाथ जोड़ के खड़ा होता है, कहता है भगवान, लोगों की हाथी से रक्षा करते वक्त आपका नाम वीर रखा गया, मुझे तो लगता है आप केवल वीर नहीं, आप तो महावीर हैं। महावीर भगवान की तब से जय। सौधर्मेंद्र ने माता पिता के सम्मुख जब देखा कि निरंतर पिता का यश बढ़ा, धर्म
साम्राज्य बढ़ा, धन शक्ति बढ़ी, उन्होंने नाम रखा वर्धमान। पालने में झूलता हुआ कोई बालक, तीर्थंकर को पालन में झूलने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी लोक प्रवृत्तियों को वे अपने जीवन में स्थान देते ताकि ये चीजें जीवंत रहें, आगे तक चलें, बच्चों को, लोगों को उन सब चीजों का लाभ मिले। वो भी अपनी माँ के साथ आपके बच्चों की तरह ही लाड़ प्यार करते थे, खेलते थे, छुपते थे। जब कहते हैं पालने में झूल रहे थे छोटे से बालक, दो मुनिराज आकाश मार्ग से निकले और कुछ विकल्प थे। आज भी हम लोगों को विकल्प हो जाते हैं किसी कारण से, ऐसा क्यों नहीं हो जाता है? सारे बूचड़ खाने बंद क्यों नहीं हो जाते हैं? सारे पाप करने वाले क्यों नहीं पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं? जनता के साथ, दुनिया के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? अथवा कभी सम्यक दर्शन की चारित्र संबंधी विकल्प, उनको भी कोई विकल्प हुआ और कौन समाधान करे? दोनों मुनिराज आकाश मार्ग से, चारण रिद्धिधारी, इतने बड़े मुनिराज, हम स्वीकार करते हैं कभी कभी कि हमें अभी भी महावीर स्वामी और गौतम गणधर जैसे महान सानिध्य की बहुत जरूरत है। हमें गुरु परंपरा से आए हुए उस ज्ञान की प्राप्ति हुई है, सौभाग्य है। महावीर स्वामी की वाणी समयसार में और सठखंडागम में आज भी हमें मिल रही है, सौभाग्य है। लेकिन साक्षात वैसा दिग्गज प्रभावशाली व्यक्तित्व यदि होता तो अपन और कुछ ज्यादा विकास कर पाते। जब उन मुनिराजों को शंका हो सकती है, जिज्ञासा हो सकती है, तो अपनों को क्यों नहीं होती? होती है। वे वहां से जा रहे थे, पालने में झूलते हुए सुंदर बालक वर्धमान पर उनकी दृष्टि पड़ी। ध्यान में आया तीर्थंकर प्रभु हैं, गौर से देखा, उनके जो प्रश्न थे सारे प्रश्नों का आपो आप समाधान हो गया। उनको बोलना नहीं पड़ा, बालक प्रभु को बोलना नहीं पड़ा। मुनिराज दूर से ही बस तृप्त हो गए, इतना ही कहा, जिनके दर्शन से ही ज्ञान, सम्यक ज्ञान होता है, मति सन्मति होती है, ऐसे यह बालक प्रभु आज से सन्मति कहलाएंगे। सन्मति नाम पड़ गए। आज सन्मति आचार्य भी हुए और वर्धमान भी है। अतिवीर नाम पड़ा, कैसे पड़ा अतिवीर नाम? कहते हैं जब वह तपस्या कर रहे थे तो रुद्र ने उपसर्ग किया, बहुत भयंकर उपसर्ग किया। मानस्तंभ में भी उनका सुंदर जिनबिंब विराजित होगा। सौभाग्य है आज हम सभी उनका तीसरा कल्याणक मना रहे हैं। मनुष्य क्या है इसका अर्थ नहीं, मनुष्य क्या है इसका कुछ अर्थ नहीं, मनुष्य में क्या है इसका अर्थ है। आकार के मनुष्य बहुत मिलेंगे। उत्तर कोरिया का तानाशाह, सूरज से तो मनुष्य ही है, चूंकि अभी थोड़ा सुधर गया, कैसे सुधर गया, क्यों सुधर गया भगवान जाने। प्रार्थना तो अपन भी कर रहे थे कि थोड़ी बुद्धि सही हो, नहीं तो पिछले साल क्या क्या बयान दे दिए, उधर बम गिराऊंगा, इधर अणु बम गिराऊंगा, इधर वैसा करूंगा। एक आदमी का माथा फिर गया तो लाखों लोगों का नुकसान होगा। सूरत तो आदमी जैसी है, लेकिन आदमी है क्या? मनुष्य क्या है इससे अर्थ नहीं है, मनुष्य में क्या है इसका अर्थ है। महावीर भी मनुष्य थे, लेकिन उनके भीतर दया थी, प्रेम था, स्नेह था, वात्सल्य था। भयंकर नाग ने भी उनके पांव को डसा तो खून नहीं निकला, उसके लिए भी प्यार में क्या निकला? खून, दूध निकला, खून दूध जैसा। मां बताओ, आप जानती हैं
जब तक बच्चा गर्भ नहीं होता है और जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता है तब तक मां के दूध भी नहीं होता, लेकिन उस बच्चे के प्रति प्यार है, उसका अपना भाग्य और मां के स्तन में दूध आता है। तीर्थंकर प्रभु का प्यार सारे जीव मात्र के प्रति होता है, इसलिए उनके शरीर का खून भी दूध जैसा होता है। ऐसे अपूर्व प्रज्ञा के धनी, अपूर्व मंगलकारी वर्धमान स्वामी का हम महोत्सव मना रहे हैं। दिल को दायरा दिल बनाने की बजाय दरिया दिल बनाने की बात प्रभु ने कही। सबको अपना मानो, सबका भला हो। जो अपने गायक शांत स्वभाव को जानता है, जो अपनी आत्मा को जानता है, वो किसी दूसरे के साथ अन्याय नहीं करता। एक धर्मात्मा जीव के जीवन में अन्याय, अवक्ष, अनीति नहीं होता, नहीं होना चाहिए। एक सज्जन आए, उनकी बात सुन के थोड़ा अच्छा भी लगा, थोड़ा बुरा भी लगा। हमने वहां पर 21 लाख रुपए दान किए हैं, हमने वहां पर बड़ी मूर्ति विराजमान की। महाराज जी उस समिति के लोग आ गए तो उनने जो कहा सो हमने वो भी दे दिया। ये सब कहने के बाद वो कहता है, महाराज जी कुछ भी कहो, लेकिन मेरा जो व्यापार है वो अनीति का व्यापार है। मैं जानता हूं मुझे पाप लगता है, आप कुछ ऐसा मार्ग बताओ, आशीर्वाद दो। हमने कहा धंधा छोड़ दो, अभक्ष का व्यापार है मेरा। क्या? तंबाकू। तंबाकू, टोबैको, बस वही व्यापार है और उसमें ही ये सब कमाई होती है। और फिर उसका हमने कहा कि यानी जान जान करके गड्ढे में गिरना कोई बुद्धिमानी नहीं है। अब जब सक्षम हो गए तो व्यापार बदलो। बांसवाड़ा के एक श्रावक हैं, एक प्रवचन सुना इसी विषय पर, और तब हमने कहा कि अनुमोदना करना भी पाप है, बेचना तो पाप है ही। उस युवक ने उसी दिन से संकल्प किया, वह दिन है कि आज का दिन है, उसने तंबाकू, गुटखी जैसी चीजें टोटल बेचना बंद कर दी, जबकि महीने में उससे उसकी 1 लाख रुपए की इनकम ज्यादा। एक दिन उसने अपनी कहानी बताई तो उसको पूछा किसी ने कि तुम्हें नुकसान नहीं हुआ, आय कम नहीं हुई? उसने कहा मैंने टोटल बंद करके अपने व्यापार को और अच्छे से संभाला, मेरी आय पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा अधिकारियों का, ग्राहकों का विश्वास और बढ़ा। पड़ोस में रेट पड़ती है, बोले मेरे यहाँ अधिकारी सिर्फ चाय पीने आता है, फोटो देख करके वापस चला जाता। आप पहले से न्यायवान मालूम पड़ रहे हैं, सामने वाले पर भी आपके आभा मंडल का प्रभाव पड़ता है। अन्याय, अभक्ष, अनीति नहीं हो। गृहस्थी में है तो क्या हुआ, लेकिन गृहस्थी में रह करके भी मस्ती में रहो, थोड़ा भक्ति में रहो। आप कहोगे इस गृहस्थी के जीवन में कैसे धर्म ध्यान के लिए टाइम निकालें? सुना होगा घुड़सवार गर्मी के दिनों में भीषण गर्मी से त्रस्त होकर के पानी की खोज में इधर उधर ताक रहा था। तभी उसने देखा कुएं पर राइट चल रही है, घोड़े के मुंह से झाग आ रहा है, पानी बहुत जरूरी है। खुद को चक्कर आ रहे हैं, पानी बहुत जरूरी है, बस कुएं तक पहुंच जाऊं, राइट तक पहुंच जाऊं। राइट समझ में आया? अरहट, पहले कुएं से पानी निकालने के लिए वो चरखा बनता था, क्या बोलते हैं उसको? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने उसको उदाहरण बनाया है, घटी यंत्र। विपद भव पदावर्ते पदी के वाति बाह्यते यावत तावत भवत्यन्या प्रचुरा विपदा पुरा। विपद इस संसार में, इस जीवन में बहुत विपत्तियां हैं। एक आती है, एक जाती है, तब तक और आ जाती हैं। उदाहरण दिया उसी घटी यंत्र का। एक घड़ा खाली होता है कि ऊपर से 10 भरे हुए घड़े वापिस
आ जाते हैं। ऐसे जीवन में महाराज जी दुख हैं, कैसे जीते? घुड़सवार ने देखा पानी है, पहुंचा, जल्दी 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 पानी पिया। प्यास लगती है तो फिर हम ज्यादा नाटक नहीं करते, भूख लगती है तो फिर हम नुस्ख नहीं निकालते हैं कि समाज वालों ने क्या व्यवस्था की। कभी किसी ने अपनी बेटी का विवाह किया, तुम्हें भोजन पर बुलाया, तुम उसमें भी नुस्ख निकालते हो ना, बहुत बड़ा दोष है। उसके दिल से पूछो इतना व्यवस्था कैसे किया। पानी पी के कहता है, भाई साहब मेरे घोड़े को भी पानी पिला दो। किसान ने कहा कि पानी पीने के लिए है, ये कोई शहर थोड़ी ना है कि बोतल में भर भर के हम बेचेंगे आपको। आप हमारे अतिथि हैं, पानी पियो, घोड़े को पिलाओ। उसने कहा लेकिन भाई साहब ये पीने की कोशिश करता है तो इस रहट की आवाज में पानी नहीं पी पाता। किसान ने कहा देखो, अगर मैं इसे बंद करता हूं, बैलों को रोकता हूं, तो पानी आना बंद हो जाएगा, फिर ये क्या पिएगा? घोड़े वाले ने कहा जरा एक बार रोक के देखो। रोक के देखा तो पानी बहना, पानी आना बंद हो गया। अब घोड़ा क्या पिए? किसान ने कहा कि देखो भाई, घोड़े को समझाओ कि पानी पीना है तो इसी चे 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 पे 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 में पी लो, वरना प्यासे जाना पड़ेगा। गृहस्थियों को समझाओ कि गृहस्थी की चे चे पे पे में भी धर्म ध्यान का पानी पी लो, वरना प्यासे जाना पड़ेगा। प्रभु के जीवन से हम ये सीखें और अपने जीवन को उन्नत मंगलमय बनाएं, पवित्र बनाएं, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की।